नमस्कार। आज बात करते हैं रोग के बारे में। हमारे घर में अक्सर देखा है हम लोगों ने कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोगों की समस्या आती ही रहती है। कहीं हमारे परिवार में सर्दी जुकाम, एलर्जी, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, अक्सर घर में बीमारियां लगी ही रहती हैं। ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हम अपने अपने रोगों को ठीक कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं, रोग होता क्यों है, अक्सर घर में ये समस्याएं बन क्यों रही हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने घर का वास्तु दिखाइए, वास्तु देखें। मैं आज वास्तु की बात नहीं कर रहा हूं, आज रोग की ही बात हो रही है। पर रोग हो क्यों रहा है, तो सर्वप्रथम हम अपने घर का वास्तु देखें और भगवान वास्तु की जो प्रतिमा है, वास्तु का जो नक्शा है, जैसे कि उनका सिर ईशान कोण में होता है भगवान वास्तु का, तो उसी प्रकार आप उस चक्र को देखिए पहले वास्तु का, कि उसमें, और फिर उसके बाद में अपने घर के ऊपर विशेष गौर करिएगा कि हमारे घर में, परिवार में माता पिता या कोई भी व्यक्ति जो बीमार अक्सर रहता है, वो किस चीज से पीड़ित है, किस चीज का उसको ऊपर रोग परेशान कर रहा है। उसके बाद में फिर आप वास्तु के ऊपर देखिए, वास्तु का जैसे कि कमर है, कहाँ उसकी कमर है, कहाँ उसका सिर है। तो सिर से प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपके घर में वास्तु से संबंधित, सिर के संबंधी ईशान कोण में खराबी होगी। आपके जो भी अंग वास्तु का खराब है उससे संबंधित हमारे घर में दोष आएगा ही आएगा, रोग आएगा ही आएगा। अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं वास्तु में। उनको किचन कहाँ बनाना चाहिए, लेट बाथ कहाँ देना चाहिए, टॉयलेट कहाँ निर्माण करना चाहिए, भगवान का स्थान कहाँ देना चाहिए, तो ये सब चीज की जानकारी होती ही नहीं है। और गलत सलाह होने के बाद में अक्सर रोग का सामना हमको करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम ये 2-3 चीजें ही सुधार लें तो हमारे घर में आधे से ज्यादा रोग तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं और पूरे ही रोग समाप्त हो जाएंगे। वो 2-3 चीज क्या है, तो सर्वप्रथम हमारे घर का मतलब कि किचन कहाँ पे है, हमारे घर की जो सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की, वो सीढ़ी कौन सी दिशा में है, और टॉयलेट किस दिशा में है। इन चीजों का गलत निर्माण करने से हमारे घर में रोग का विशेष कर परेशानियां आती हैं। तो आज जानते हैं वो कौन से कारण हैं जिसके कारण हम अपने घर में, परिवार में रोग से सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। तो उन चीज को सुधार लीजिए और कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन चीजों का उपाय करिए तो आप बहुत जल्दी ही आप अपने घर से रोग से मुक्त हो जाएंगे। दवाइयों का ज्यादा सेवन नहीं करना पड़ेगा। देखिए सर्वप्रथम बात करते हैं, तो आप कहीं भी रहते हैं तो उस घर में, चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किसी भी दिशा में आपका दरवाजा हो, जो भी है, पर पूरब और दक्षिण का जो कोना है उसको अग्निकोण बोलते हैं। अग्निकोण में किचन आदि का निर्माण होता है। उस दिशा में जो किचन होती है उसमें कभी भी दवाई ना रखें। किचन में अगर हम किचन में दवाई रखेंगे तो उसकी वृद्धि होगी, क्योंकि कि किचन में हमेशा अन्नपूर्णा का वास होता है, शुक्र का स्थान है वो ग्रह, वो कोना। और वहां पे यदि हम अन्नपूर्णा रखते हैं, मतलब उसका सेवन करते हैं, तो मां भगवती की कृपा होती है, उसमें जो भी चीज आएगी उसकी वृद्धि बढ़ेगी, मतलब बढ़ती क्रम में रहेगा। तो हम लोग जब भी उस किचन में हमारी दवाइयां रखी रहेगी किसी के घर में भी, तो वो हमेशा दवाइयां कम नहीं होगी, घर में उसकी वृद्धि ही होगी। इसलिए आप अभी से किचन में दवाइयां रखना बंद करिए। जब भी हमारी किचन यदि ईशान कोण में चली जाती है, उत्तर और पूरब के कोने में, तो हमको डिप्रेशन, टेंशन, चिड़चिड़ापन, घबराहट, अधिकतर डर बना रहता है, ये समस्याएं बनी रहेगी। यदि किचन नैऋत्य कोण में जाती है, पश्चिम और दक्षिण के कोने में, तो अक्सर हमको फेफड़े से संबंधित, पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, ब्लड से संबंधित, लीवर में पानी चला जाता है, ऐसी समस्याएं अक्सर बनी रहेगी। तो आपके
पश्चिम और दक्षिण के कोने पे भी किचन का निर्माण नहीं करना। उसके बाद में यदि आपकी किचन उत्तर और पश्चिम के कोने पे होगी, वायव्य कोण में आगे होगी, तो उसमें क्या होगा, तो आंखों से अक्सर कमियां होंगी, आंखों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, है ना। उसके बाद में ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के घर में इनसे संबंधित हाथ पैरों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, ये समस्याएं अक्सर बनी रहेगी। और बच्चों को घर में सर्दी जुकाम बुखार एलर्जी होना, ये समस्याएं बनी ही रहेगी। तो उस दिशा में किचन का निर्माण भी नहीं होना। उसके बाद कई लोगों को मैंने देखा है तो वो लोग ईशान कोण में ही सीढ़ी का निर्माण भी करा लेते हैं। तो उससे संबंधित घर में कोई ना कोई व्यक्ति, घर का कोई भी सदस्य या मुखिया या कोई भी सदस्य, सिर से संबंधित प्रॉब्लम अक्सर बनी रहेगी। उनको इस सिर से संबंधित, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो, चाहे आंखों में दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे बात करने में प्रॉब्लम हो, स्पष्ट वाणी नहीं निकल पाती हो, सिर से संबंधित प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। तो इन चीजों का सुधार भी करें आप। मैं वास्तु के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कहाँ क्या चीजों का निर्माण करना है। आज सिर्फ रोग के बारे में, इन चीजों का अगर निर्माण हो भी गया है तो हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमारे घर से रोग बहुत जल्दी दूर हो जाए, ऐसा कौन सा हम उपाय करें। तो सर्वप्रथम हमको ऐसा उपाय करना है जिससे हमारे घर में जल्दी से जल्दी रोग दूर होने लगे। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि लोग पूरब में ही किचन का निर्माण कर दिए तो थायराइड संबंधित, उस घर में ब्लड से संबंधित कमियां रहेंगी, खून की अक्सर कमी रहेगी, है ना। ये बीमारियां बनी ही रहेगी। अगर किचन भी, मैं बात कर रहा था किचन के स्थान पे जहाँ पे अग्निकोण है, वहाँ पे यदि हमने बाथरूम का निर्माण भी कर दिया, अक्सर घर में देखा गया है, तो उस घर में दवाइयाँ कमी नहीं होगी। उस घर में अक्सर व्यक्ति बेड पे ही पड़ा रहेगा। उस घर में ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी ही। उसके बाद में जोड़ों संबंधित, गठियावाद संबंधित ये समस्याएं, पाद से संबंधित, अक्सर ब्लड से संबंधित ये चीज़ों से उनको सामना करना पड़ेगा। गुप्त रोग भी उनको हो सकते हैं। तो ये समस्याओं को दूर करें। सबसे पहले अपना वास्तु ये चीज़ों का ध्यान दें। क्या करें, तो एक कांच का बोल लेकर, उसमें कांच का पात्र लेकर उसमें कोयला रखें और कोयले में फिट कर ही रखा है, ये टॉयलेट में रख दें अपने, वहाँ पे बाथरूम में ये रखा रहें। उसके बाद में एक भगवान के स्थान पे ईशान कोण में आप, और अग्नि कोण में जो कोना है उस दिशा में आप एक गंगा जल, नर्मदा जल रखें, उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें और रविवार के रविवार पूरे घर में उस जल को छोड़ें। ऐसे करने से भी आपका वास्तु बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आपके जो पानी का टैंक है उस टैंक में थोड़ी सी तुलसी जी और एक चांदी का सिक्का उसमें डालकर रखें। इससे भी आपका वास्तु रोग से संबंधित समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अक्सर कई लोगों को बुखार बीमारियां लगी ही रहती हैं। ऐसा कौन सा उपाय करें, तो गुड़ और जौ लेकर जिस व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है उसका स्पर्श कराकर या उसी के हाथ से सुबह प्रातः सूर्य उदय से पहले किसी भी मंदिर में जौ को और गुड़ को रख के आ जाए। भगवान से प्रार्थना कर लें कि हमारे जो भी रोग हैं वह अतिशीघ्र दूर हो जाए। इससे भी आपका रोग अतिशीघ्र दूर हो जाएगा। उसके बाद में कई लोग अक्सर बीमार रहते हैं, श्वास से संबंधित प्रॉब्लम होती है, बुखार, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन अक्सर रहता है, बीपी हमेशा बढ़ा रहता है। तो क्या करें, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन गाय को या कुत्ते को मीठी पूड़ी खिलाइए। इससे आपका अतिशीघ्र बीपी बना, गर्मी, ये सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद में अक्सर बेड पे पड़े रहते हैं, कोई ना कोई बीमारियां चली रही हैं, काफ़ी समय से दवाइयां चल रही हैं, उनकी दवाइयां कम ही नहीं हो रही है, तो एक उपाय और करें। 2 नारियल लेकर, एक सिक्का लेकर उनके ऊपर से घुमाकर एक बार, कब कब करें, तो ये सिर्फ रविवार के दिन करें, इतवार या बुधवार, लेकर किसी भी पानी में प्रभावित कर दें। इससे भी आपका रोग जो है बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। उसके बाद में अक्सर घर में बीमारियां लगी हैं
तो जो व्यक्ति बीमार रहता है, बच्चे हुए चाहे कोई भी, तो उनके सिरहाने रविवार के दिन या शुक्रवार के दिन उनके सिरहाने कुछ पैसे रख दें और उन पैसों को ले जाके दूसरे दिन सफाई कर्मचारियों को दान कर दें। इससे भी आपका अतिशीघ्र रोग में छुटकारा मिलेगा। और एक उपाय और, मृत संजीवनी उपाय है ये। आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, इसका ये रामबाण है। भगवान महामृत्युंजय का मंत्र जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से भी हमारे घर में किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार का रोग यदि है तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। यदि महामृत्युंजय मंत्र पूरा नहीं आता है तो आप लोग बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र ओम ह्रौं जूं सहा, इस मंत्र का जाप करने से भी बहुत जल्दी हमारे रोगों को छुटकारा मिलता है। और महामृत्युंजय मंत्र यदि आप पूर्ण नहीं कर पाते हैं, पूरा ही नहीं कर पाते हैं, तो ब्राह्मणों से कराएं। मंत्र का जाप करने से किसी भी प्रकार का रोग है वह अतिशीघ्र दूर हो जाएगा। और हमको जितना भी हो सके अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर को हमेशा साफ रखना चाहिए, हमको शुद्ध वातावरण में हमेशा रहना चाहिए और योग करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा शरीर अतिशीघ्र स्वस्थ होगा। इन उपायों को करिए, बहुत जल्दी रोग दूर हो जाएंगे। नमस्कार, जय विश्वनाथ।